Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the previous classes, we have already studied about what is charge and properties of charge and method of production of charge. And also, we have studied about how the force acts between two charges and what is the law which keeps the force of attraction between two charges, which is Coulomb's law. We have in detail we discussed about the Coulomb's law in the classroom, and now we have also studied the numericals based on the Coulomb's law. It's okay. Now we have to study about the principle of superposition. Principle of superposition. First of all, we have to know about what is this principle. This principle is also called the force between multiple charges. Means अभी तक जो है हमने सिर्फ दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हमें जो है दो से ज़्यादा चार्जेस हों, यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो उनके बीच जो है लगने वाला फोर्स क्या होगा, या उनमें से किसी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है. उसी के लिए ये प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इट्स ओके. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल? यू शुड नोट इट डाउन. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द फोर्स on a charge due to a number of charges is the vector sum of the force due to individual charges on that charge. It means यदि हमारे पास एक कोई चार्ज है Q0 और इसके सराउंडिंग में कई सारे चार्ज हों, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया Q1, इधर ले लिया Q2 एंड यहाँ पर हमने लिया Q3 और इधर हमने ले लिया Qn. There are so many charges, it means n charges. The distance between Q1 and Q0 is R1. The distance between Q2 and Q0 is R2. The distance between Q3 and Q0 is R3. And distance between Qn and Q0 is Rn. It's okay. We have to find out the force on charge Q0 due to Q1, Q2, Q3 and so on Qn. Means हमें Q0 चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स पता करना है. टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि हर एक चार्ज की वजह से इस Q0 के ऊपर क्या करिए, फोर्स पता करिए. हर एक चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, फिर Q2 की वजह से Q0 पर, Q3 की वजह से Q0 पर और Qn की वजह से Q0 पर, और फिर उन सभी फोर्सेस का क्या कर लेते हैं हम, वेक्टर सम कर लेते हैं एज पर द रूल ऑफ द वेक्टर्स. वेक्टर के रूल्स के हिसाब से इन सभी फोर्सेस का हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे. तो सपोज कर लिया हमने कि ये सभी चार्जेस जो है पॉजिटिव हैं, तो आपको पता है इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है. अगर मैं देखूं तो Q1 की वजह से जो Q0 पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं F1. Q2 की वजह से जो Q0 पर जो फोर्स लगेगा उसको मैं Q0 यहाँ लिख देते हैं छोटा सा. Q2 की वजह से Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, उसका डायरेक्शन F2 होगा. Q3 की वजह से जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ये F3 हो जाएगा. और Qn की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, इसको मैंने Fn लिख दिया. यानी F1, F2, F3 एंड Fn का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले Q1 की वजह से Q0 पे लगने वाले फोर्स को हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम फोर्स ऑन चार्ज Q0 ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1. ये हमारा हो जाएगा F1. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे है Q0
और Q2 के प्लेस पर है Q2, यानी कि Q1, Q0 और Q1 के बीच फोर्स का पता करना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा R1, फिगर में दिया हुआ है। Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस हमने ये R1 रिप्रेजेंट किया है, R1 स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाते हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑब्वियस है R1 के अलोंग है, तो मैं यहाँ पर R1 कैप लिख रहा हूँ, मतलब R1 यूनिट वेक्टर, जिससे मैग्नीट्यूड भी अफेक्टेड नहीं होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी भी बन जाएगा। दूसरा हमें यहाँ पर करना है फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी Q2 की वजह से Q0 पे लगने वाला फोर्स। अगर इसका हम फार्मूला लिखें कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं हम सीधा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के प्लेस पर Q0 है और Q2 के प्लेस पर, चूंकि Q0 और Q2 के बीच का फोर्स है तो Q0 Q2/R2 स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि Q2 और Q0 के बीच का डिस्टेंस हमने लिया है R2 और इसका जो डायरेक्शन होगा वो R2 कैप मीन्स R2 यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा। सिमिलर वे में F3 हम निकालेंगे, फिर हम Fn सीधा लिखते हैं, फोर्स ऑन, सब निकालेंगे तो सिमिलर वे में निकलते जाएंगे, Q3 के लिए, फिर Q4 के लिए एंड सो ऑन। सीधा हम पहुंचते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn, nth चार्ज की वजह से निकालते हैं Q0 के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा Fn इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn/Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ये हमारा हो गया nth फोर्स। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन सभी फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर लें तो Q0 के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो पता चल जाएगा। इट मींस नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 इक्वल्स टू, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई F, नेट फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर F1, दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर सम, F1 के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, मतलब ये वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर Fn। इन सभी फोर्सेस, जितने भी चार्जेस हों, उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर लेते हैं। यदि यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया इसके बिहाफ पर अगर हम इन सब का वेक्टर सम करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये क्वांटिटी सब में कॉमन है, इनको कॉमन कर लेते हैं हम, यानी कि Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन है। पहले प्लेस पर क्या बचेगा, Q1/R1 स्क्वायर, Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा Qn/Rn स्क्वायर Rn कैप। ये हमारा कॉमन बचेगा। अगर इसको हम समेशन साइन के टर्म में लिखें तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू मिल जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI/RI इंटू RI कैप। मतलब I जो है 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। पहले प्लेस पर हमने QI लिख दिया है, फिर यहाँ नीचे जो है RI और ये RI कैप, मतलब पहले प्लेस पर I की जगह 1 रखेंगे, सभी प्लेसेस पे 1 है, फिर जैसे ही 2 रखेंगे n के प्लेसेस पर हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा और समेशन साइन सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो है रिजल्ट मिल गया
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करने के बाद किसी इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर ढेर सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का। फिलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कभी आपसे पूछ लेता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, तो आपको ये काम करना होगा। लेकिन न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।